So welcome students, welcome once again to the web classes। पिछले लेक्चर में हमने समझा किस तरीके से हम जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। So what are we going to learn today? It is preposition। Today हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं तो प्रीपोजिशन के बारे में कि क्या होता है प्रीपोजिशन और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। So first of all, what we need to understand its definition. What is preposition? होता क्या है एक्चुअल में प्रीपोजिशन? यहाँ पर तीन चार चीजें हमें समझाई गई है, समझते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेज टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। मतलब क्या हुआ कि एक प्रीपोजिशन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस को किसी दूसरे वर्ड जो सेंटेंस के अंदर ही होता है उसे लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। उसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को या फिर फ्रेज को या फिर कोई दूसरा शब्द हो, कोई भी वर्ड हो जो सेंटेंस के अंदर ही लिखा हुआ है, उसे क्या करता है, लिंक करने की कोशिश करता है। ठीक है। दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम एंड लोकेशंस ऑफ अ सेंटेंस। करते क्या है, ये लोगों को, ऑब्जेक्ट को, समय को और लोकेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ये प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स। हमेशा ये कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। एंड दे आर नॉर्मली प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन। ज्यादातर ये कहां पर दिखाई देते हैं, तो हमेशा नाउन के सामने ही दिखाई देते हैं। ठीक है। तो आपने वैसे भी प्रीपोजिशंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, आपने प्रीपोजिशन कई बार आप इस्तेमाल भी करते होंगे, राइट। In some cases you will find prepositions in front of gerund verbs। gerund verbs ये बहुत ही खास जो है कहा जाएगा आपके लिए एक पॉइंट है कि gerund verbs क्या होते हैं। gerund verbs मतलब हमने समझे थे पहले भी लेक्चर्स में। gerund verbs मतलब वो verbs जिनके पीछे ing लगाया जाता हो, जो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में रहते हो। ठीक है, वो होते हैं gerund verb जो हमेशा एक्शन में रहते हैं। अब कभी कभी हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल gerund verb के साथ में भी करते हैं, राइट, किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए। अब प्रीपोजिशन होते क्या है जनरली, तो हमें यह समझना है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब को उसके ऑब्जेक्ट से लिंक करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या करता है, तो किसी भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब को उसके ऑब्जेक्ट से लिंक करता है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हुआ, तो इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब एक ऐसा वर्ब जो डायरेक्टली अपने किसी भी ऑब्जेक्ट से लिंक ना कर पाता हो, है ना, जो डायरेक्टली किसी अपने ऑब्जेक्ट से लिंक ना कर पाता हो, तो वो जो है क्या करता है, उसे लिंक करने की कोशिश करता है। अब कितने टाइप के होते हैं कॉमन जो है प्रीपोजिशन आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत सारे हैं। जैसे देखो ए से बहुत सारे दिए हुए हैं, ये बहुत से जो है हमारे पास में अवेलेबल है। आप जो है ऑनलाइन भी जो है इसे सर्च कर सकते हैं, बहुत से प्रीपोजिशंस जो है आपको मिल सकते हैं। सारे प्रीपोजिशंस को समझाना बहुत ही मुश्किल है और लगभग इसमें से आपने बहुत सारे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया भी है और करते भी है रोजाना, राइट। लेकिन कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ समझाने क्या वाला हूँ प्रीपोजिशन का टाइप, राइट। कितने टाइप के होते हैं सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, राइट। तो प्रीपोजिशन जो है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं लोकेशन बेस्ड, एक होते हैं टाइम बेस्ड और एक होते हैं मूवमेंट बेस्ड। अब जो लोकेशन बेस्ड होते हैं उसमें जैसे देखा आपने कि अबव है, बिहाइंड है, बिलो है, बिसाइड है, बिटवीन है। अब इन लोकेशन बेस्ड का क्या मतलब हुआ, राइट। तो लोकेशन बेस्ड का मतलब ये है कि ये एक ऐसे प्रीपोजिशन है जो किसी एक फिक्स या फिर स्टेबल या जो एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो हिल नहीं सकती उनकी तरफ इशारा करते हैं, राइट। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा लोकेशन टाइप के प्रीपोजिशन एक ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी भी स्टेबल चीज की ओर ना, जो ना हिल सकती हो, एक ही जगह पर फिक्स्ड हो, ऐसी चीज की ओर इशारा करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम इन द पूल, मतलब क्या हुआ कि मैं ऑलरेडी पूल के अंदर हूं, है ना। तो वो एक स्टेबल चीज है, मैं पूल के अंदर हूं, राइट। अब पूल के अंदर बाहर नहीं जा रहा हूं, राइट। पूल से जो पूल में जो है मूवमेंट कर रहा हूं लेकिन पूल के अंदर ही हूं। अब टाइम बेस्ड आपने देखा है, राइट। तो टाइम बेस्ड जैसे आफ्टर है, बिफोर है, बाय है, ड्यूरिंग है, फ्रॉम है, ऑन है, पास्ट है, ये सारे जो है टाइम बेस्ड जो है प्रीपोजिशन माने जाते हैं। मतलब ये समय को दर्शाते हैं, कोई एक्शन कब हो रही है वो जो है यहाँ पर इंडिकेशन देते हैं। तीसरा जो है वो मूवमेंट को बेस्ड है, मतलब
क्या हुआ मूवमेंट बेस्ड, मतलब ये चीजें अनस्टेबल रहती है, ये चीजें हमेशा कैसी रहती है, मूवमेंट करती है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर जो है एक डिफरेंस समझाता हूँ, ये देखो यहाँ पर इन लिखा हुआ है और ये इनटू है। अब इन और इनटू के बीच में डिफरेंस क्या है, इन मतलब जो पहले से चीज कोई अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम इन द पूल, मतलब क्या हुआ कि वो ऑलरेडी पूल के अंदर है, राइट। और अगर मैं लिख रहा हूं आई एम गोइंग इनटू द पूल, मतलब क्या हुआ कि मैं पूल के अंदर जा रहा हूं, मतलब अभी बाहर खड़ा हूं और बाहर से कहां जा रहा हूं, अंदर जा रहा हूं। तो वो चीज कैसी हुई, मूविंग, राइट, वो अनस्टेबल हुई, वो हिल रही है। तो जब भी ऐसे मूवमेंट के जब भी प्रीपोजिशंस आते हैं तो इन प्रकार के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई ऐसा एक्शन हो जो मूविंग हो, राइट, तो हमें जो है ऐसे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना रहता है, राइट। इसके बाद देखिए तो प्रीपोजिशन के बहुत सारे यहाँ पर जो है आपको एग्जाम्पल समझाए गए हैं। आप सभी लोग जो है, मेरी तरफ से एक होमवर्क है आप सभी लोगों के लिए, ये जितने भी प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आप इन सभी को जो है एक बार स्टडी कीजिए, एक बार उन्हें रीड कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये क्या मतलब समझाना चाहते हैं, बाइफरकेट कीजिए कि कौन से मूविंग है, कौन से नॉन मूविंग है, कौन से स्टेबल है, कौन से अनस्टेबल है, कौन से हिल नहीं रहे हैं, राइट। ऐसे जो प्रीपोजिशंस रहते हैं उनको बाइफरकेट कीजिए, कौन से लोकेशन वाइज है, कौन से टाइम वाइज है और कौन से मूवमेंट वाइज है। ऐसे प्रीपोजिशन को आप अलग कीजिए, यही आज का आपका होमवर्क है। कल मैं आपको या फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इनको बाइफरकेट किया जाता है और इनका इस्तेमाल किया जाता है। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।